हमारा सूर्य ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह ऐसा दिखता है अगर आपने हमेशा सोचा है कि हमारा सूर्य आग का एक चमकीला पीला गोला है, तो आप गलत हैं। यह पीला नहीं है, यह हरा है। वैज्ञानिक किसी तारे का तापमान उसके द्वारा उत्सर्जित कलर स्पेक्ट्रम से निर्धारित करते हैं। प्रत्येक रंग की अपनी वेवलेंथ होती है और एस्ट्रोनॉमर्स उन वेवलेंथ को मापते हैं ताकि पता चल सके कि कोई तारा कितना गर्म है। ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं, सबसे गर्म तारे नीले दिखाई देते हैं। हमारा सूर्य अपनी अधिकांश ऊर्जा हरे रंग के करीब वेवलेंथ पर उत्सर्जित करता है, लेकिन क्योंकि यह अन्य वेवलेंथ भी उत्सर्जित करता है, इसलिए ये सभी रंग एक साथ मिल जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखें इसको सफेद रंग में देखती हैं, और पृथ्वी से सूर्य को देखें तो सूर्य पीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल नीले प्रकाश को बिखेरने में बहुत अच्छा है, और जब वह नीला वेवलेंथ चला जाता है तो सभी अन्य रंग पीले रंग में मिल जाते हैं। अगर हमारा तारा वास्तव में पीला होता तो यह हमारे सौर मंडल से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता। सोलर सिस्टम का रहने योग्य क्षेत्र सिकुड़ जाएगा और पृथ्वी एक जमी हुई बेजान चट्टान बन जाएगी। लेकिन यही एकमात्र चीज नहीं है जिसके बारे में आप गलत थे। सूर्य गर्म है, लेकिन उसमें आग नहीं है। सूर्य का जलना ऑक्सीजन ईंधन की रासायनिक प्रतिक्रिया है। जैसे कि अधिकांश तारों में हमारा सूर्य गैस का एक गोला है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि यह एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है जो लगातार हाइड्रोजन न्यूक्लियर ओं को अपने अंदर हीलियम बनाने के लिए संलयित करता है। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, और यही वजह है कि सूर्य इतना ज्यादा गर्म है। चीजों को आग लगाने की बात करें तो मैं आपको अंतरिक्ष में विस्फोटों के बारे में बताता हूं। हाँ, ये असली नहीं है। एक अंतरिक्ष यान हिंसक विस्फोट में नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है। हवा नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इसका मतलब है आग नहीं है। सॉरी स्टार वॉर्स के फैंस, ऐसा लग सकता है कि रात के आसमान में बहुत सारे तारे हैं, इसलिए आप न गिनती नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में आप कर सकते हैं। हालांकि हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने आपके लिए यह पहले ही कर दिया है। येल ब्राइट स्टार कैटलॉग के अनुसार 9110 तारे हैं जिन्हें आप पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। उन सभी को अपने लिए गिनने का प्रयास करें। फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट को नेविगेट करने के लिए एक बेहद कुशल पायलट होने की आवश्यकता है, लेकिन यह सच नहीं है। इसमें खरबों अंतरिक्ष चट्टानें हैं जिनका आकार अंतरिक्ष की धूल से लेकर चंद्रमा के आकार के एक चौथाई तक है। इनमें से लगभग 10,000 एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े हैं, लेकिन वे बहुत फैले हुए हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट 225 मिलियन किलोमीटर चौड़ी है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1.5 गुना है, और यह अंतरिक्ष चट्टानों को लाखों किलोमीटर दूर फैला देता है। और किसी भी अंतरिक्ष यान का किसी से टकराना लगभग असंभव है। अगर आपको अंतरिक्ष में एयरलॉक से बाहर फेंक दिया जाए तो आप तुरंत आइसक्रीम में नहीं बदल जाएंगे, क्योंकि जमने के लिए अंतरिक्ष से आपके शरीर में हीट ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन अंतरिक्ष गर्मी या ठंड बहुत तेजी से यात्रा नहीं करती है। आपका शरीर जम जाएगा, लेकिन ऐसा होने में घंटों लगेंगे, और तब तक आप किसी और चीज से मर चुके होंगे, और नहीं आप अंतरिक्ष में विस्फोट भी नहीं करेंगे। हालांकि आप फूल जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन बुलबुले में इकट्ठा हो जाएगा और आपको फुलाकर आपका आकार 2 गुना कर देगा। लेकिन यही वह चीज नहीं है जो आपको मार सकती है। यह ऑक्सीजन की कमी है। 15 सेकंड के बाद अंतरिक्ष में आपके मस्तिष्क को आपके रक्त के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप होश खो देंगे। अंतरिक्ष में 2 मिनट के बाद आपके अन्य अंग एक एक करके बंद होने लगेंगे। खेल खत्म। अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से ठंडा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अंतरिक्ष में बिल्कुल भी तापमान नहीं होता। तापमान कणों की गति और उनके पास मौजूद ऊर्जा की मात्रा से परिभाषित होता है।
अंतरिक्ष के वास्तविक निर्वात में घूमने के लिए कोई कण नहीं होते, इसलिए निर्वात तापमानहीन होता है। बेशक बाहरी अंतरिक्ष एक आदर्श निर्वात नहीं है, इसमें अभी भी गर्मी पैदा करने के लिए कण और विकिरण होते हैं। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र वास्तव में बहुत गर्म होते हैं, जैसे सितारों के आसपास का स्थान, लेकिन आप सितारों से जितना दूर होते हैं कण उतने ही अधिक फैलते हैं। अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों को बहुत ठंडा बनाते हैं। कुछ घने गैस बादल -263 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे हो सकते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह सबसे गर्म नहीं है, यह चरम है। हालांकि दिन के दौरान सतह का तापमान 430 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में यह 0 से 180 डिग्री नीचे चला जाता है। लेकिन सौरमंडल का सबसे नारकीय ग्रह शुक्र है। बुध के पास सूर्य से आने वाली सारी गर्मी को बनाए रखने के लिए वायुमंडल नहीं है। दूसरी ओर शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और यह ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है। यह शुक्र को लगभग 475 डिग्री के सतह के तापमान के साथ एक गर्म नरक बना देता है। हमारा पूरा सौरमंडल हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक स्थान पर नहीं बैठा है, यह 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति से 7 गुना तेज है। हमारे सौरमंडल को मिल्की वे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। हां, पिछली बार जब हम उसी स्थान पर थे जहां हम अभी हैं, तो पृथ्वी का एक सुपर कॉन्टिनेंट था और डायनासोर अभी अभी घूमना शुरू कर रहे थे। ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। हमारे सौरमंडल की सभी चीजें संतुलन में है और भले ही सूर्य हमारे ग्रहीय पड़ोस में सबसे विशाल वस्तु है, अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के बजाय इस गुरुत्वाकर्षण के रस्साकशी में भाग ले रहे हैं। ग्रह और चंद्रमा उनके और हमारे सूर्य के बीच एक केंद्रीय बिंदु की परिक्रमा करते हैं। इस बिंदु को बेरी सेंटर कहा जाता है। पृथ्वी के लिए यह बेरी सेंटर सूर्य के केंद्र के इतने करीब है कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बृहस्पति के लिए यह बिंदु सूर्य के केंद्र से लगभग 56,000 किलोमीटर दूर है। इसलिए गैस जायंट और सूर्य एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी गोल दिखाई देती है, लेकिन यह वास्तव में एक अनियमित आकार का दीर्घवृत्त है। यह इक्वेटर लाइन पर हमारे ग्रह के घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उभरी हुई है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी इक्वेटर लाइन पर पोल्स की तुलना में लगभग 43 किलोमीटर चौड़ी है। इससे गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे पोल की तुलना में इक्वेटर लाइन क्षेत्रों से अंतरिक्ष यान लॉन्च करना आसान हो जाता है। अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता है और यह केवल एक सीमा तक ही सही है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और अंतरिक्ष में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि बहुत दूर जाने से पहले ही गायब हो जाती है। कॉस्मिक कैटास्ट्रोफीज, सुपरनोवा और टकराने वाले ब्लैक होल शांत हो जाते हैं इससे पहले कि आप उन्हें सुन सकें। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ स्थानों पर ध्वनि के लिए बहुत सारे कण होते हैं, जैसे कि पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में ब्लैक होल के चारों ओर गर्म गैस का बादल है। इसमें इतनी गैस है कि आप वास्तव में ब्लैक होल को सुन सकते हैं। यह ऐसी आवाज है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो हमारे इन वीडियो को भी देखें और हमारे अगले अपलोड के बारे में जानने के लिए नोटिफिकेशन घंटी भी दबाएं।